Hello dear students, welcome to class 4th subject maths. In this video, we are going to continue the lesson. Lesson number क्या था? How heavier and how light, है ना, कि कितना heavy है and कितना light है, ये हमें find out करना है. अभी पिछले वीडियो में क्या देखा है कि कैसे वो जो लोड वो हॉर्स कार्ट पे लेके जाते हैं, कौन, जेजू एंड उसकी जो सिस्टर थी वो, तो उसमें से क्या करते हैं, पहले पूरा वेट निकालते हैं और उसमें से जो ज़्यादा का वेट हो गया उनको क्या करते हैं, वो फिर रिमूव करते हैं. तो उसके बाद हमने एक्टिविटी भी देखी थी कि हम कैसे हमारा जो वेइंग बैलेंस है घर पे भी हम खेल खेल में उसको बना सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि कौन सा तराजू नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर आएगा. जो नीचे जाता है उसका वेट कैसे होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे जाता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखना है, मेकिंग वेट्स. अभी वेट्स कैसे बनाने हैं. अगर आप किसी शॉपकीपर में या किसी भी शॉप में जाते हो, ग्रोसरी के शॉप में, तो आपको ऐसे अलग अलग वेट्स दिखते हैं, है ना. पुराने ज़माने में जब ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं था तो इस पे ऐसे वेट्स रहते थे, है ना, आयरन के. इस पे लिखा था 500 kg, किसी पे लिखा होता है कितना 250, है ना, 250 ग्राम. किसी पे रहता है, ये बड़ा वाला रहता है तो उस पे कितना रहता है फिर 1 kg, है ना, 1 kg. इस तरह से ऐसे अलग अलग वेट्स रहते हैं, होते हैं ना. अभी तो क्या, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं था, जब तराजू था, तब वो क्या करते थे, एक पर डे में ये पूरा 1 kg, अगर किसी को 1 kg शुगर चाहिए तो उसमें क्या करते थे, एक साइड में पूरा 1 kg का ये वेट डाल देते थे और दूसरे साइड में क्या करते थे, फिर एक पैकेट में शुगर डालते थे. अगर उनका बैलेंस सेम सेम आ गया, एक पोजीशन पे अगर वो आ गया, तो इसका मतलब क्या, वो शुगर 1 kg हो गया, है ना, इस तरह से. अभी देखते हैं इसके एक्टिविटी, हम कैसे वेट मेकिंग वेट्स यानी कि वेट्स कैसे बना सकते हैं घर पे. डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स. आपको ये मिलके एक्टिविटी करनी है. यू नीड अ बैलेंस. आपको क्या चाहिए उसके लिए, बैलेंस चाहिए, वेट्स चाहिए, ऐसे अलग अलग. अ केक ऑफ सोप यानी कि सोप चाहिए, प्लास्टिक पैकेट्स चाहिए, सैंड एंड रबर बैंड्स. आपको सैंड भी चाहिए एंड रबर बैंड्स भी चाहिए. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन. आप आपसे बड़े जो है उनकी भी हेल्प इसमें ले सकते हो. ओके, गेट अ न्यू केक ऑफ सोप. आपको क्या करना है, एक नई सोप खरीदनी है. द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट. हर एक सोप पे हम जो भी आइटम खरीदते हैं उस पर वेट लिखा होता है कि ये 125 ग्राम है या फिर 250 ग्राम है ना, ऐसे उस पर लिखा ही होता है. नेट वेट उसको बोलते हैं, राइट. आप चेक भी कर सकते हो, इस तरह से लिखा होता है नेट वेट, यानी कि उसका पूरा पैकेट रैपर के साथ उसका वेट कितना है वो वहाँ पे लिखा होता है. यू कैन यूज दिस सोप टू मेक यूर ओन डिफरेंट वेट. अभी आप क्या कर सकते हो, ये हमारे पास तो ये इतना वेट नहीं ना, क्योंकि हमारी ग्रोसरी की शॉप है क्या, नहीं है. तो अगर हमें फिर भी अगर हमें वेट्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस की सोप यूज़ कर सकते हैं एज अ वेट, है ना, एज अ वेट हम उसको यूज़ कर सकते हैं. द सोप वेट्स डैश ग्राम्स, यानी कि आपने जो भी सोप ली है उसका यहाँ पे लिखना है. अगर मैंने ली 125 ग्राम की तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 125 ग्राम. ठीक है. अभी टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट. हमें क्या करना है, स्मॉल प्लास्टिक पैकेट लेना है. पुट इट ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस, पुट द सोप इन अनदर पैन. आपको क्या करना है, एक पैन में जो है बैलेंस में ये प्लास्टिक का पैकेट रखना है और दूसरे इसमें क्या रखना है, सोप रखना है, जिसका वेट कितना है, हमें मैंने लिखा 125 ग्राम. ठीक है. अभी स्लोली ऐड सैंड टू द पैकेट टिल द पैन आर बैलेंस. आपको क्या करना है, इस पैकेट में सैंड जो हमने लिए है ना, रेती, वो इसमें डालनी है. कब तक डालनी है, जब तक ये जो है एक जैसे हाइट पे नहीं आते. ठीक है. अगर ये दोनों भी एक जैसे हाइट में आ गए तो इसका मतलब क्या, ये जो 125 ग्राम का जो सोप है तो इसका भी वेट क्या हो जाएगा फिर 125. लेकिन कब, जब ये दोनों भी एक जैसे हाइट में आ जाएंगे. तो क्लोज द पैकेट्स विथ अ रबर बैंड और स्ट्रिंग. आपको क्या करना है, ये भरने के बाद इसको स्ट्रिंग या फिर रबर बैंड से उसको पैक करना है एंड राइट ऑन इट, और उस पर लिखना है. फिर आप इस पर क्या लिखेंगे, इसका वेट लिखना है, तो फिर कितना लिखेंगे 125 ग्राम. ठीक है. इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पैन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वेट. अभी आपको क्या करना है फिर, इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट, अगर आपने सोप और उस पर अगर वेट लिख दिया तो आपने क्या कर दिया, फिर पूरा
कि हम ये पूरा बता सकते हैं कि ये पूरा वेट इसका कितना है। तो इसका कितना वेट हो जाएगा, अगर मैंने 125 ग्राम का सोप ले लिया तो 125 हो जाएगा। अगर मैंने 50 ग्राम का ले लिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये भी 50 ग्राम का ही होगा। ओके, नाउ मेक डिफरेंट वेट्स। अभी आपको ऐसे अलग अलग वेट्स बनाना है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। यू कैन यूज सोप्स ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेट के सोप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने 125 ग्राम का सोप यूज़ किया तो आप 150 ग्राम का भी यूज़ कर सकते हो, 200 ग्राम का भी यूज़ कर सकते हो एंड 250 ग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स ऑफ 500 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम ऑल्सो। आप क्या कर सकते हो, अभी ये तो छोटे छोटे वेट हो गए ना, तो अभी इससे भी ज़्यादा बड़े वेट मतलब 500 ग्राम के, 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम मतलब कितना होता है 1 kg, राइट, 1 किलोग्राम। ये भी आप वेट बना सकते हो 750। किस तरह से आप अलग अलग चीज़ें इसमें ले सकते हो। यूज़ योर वेट्स टू वे डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, अलग अलग वेट के लिए जो आपने चीज़ें ली है उसका वेट एंड वो कौन सी चीज़ है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको कंप्लीट करना है। अभी एग्जांपल मैं लिखती हूँ, अगर मुझे 250 का वेट अगर काउंट करना है तो मैं क्या लूँगी, 250 ग्राम का एक टी पाउडर का बॉक्स ले सकती हूँ, है ना। अगर मैंने एक साइड में अगर ये 250 ग्राम का टी पाउडर का बॉक्स ले लिया तो उसके कंपैरिजन में मैं 250 ग्राम का कोई भी वेट यहाँ पे रख सकती हूँ, राइट। तो आप ऐसे भी और भी वेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी एक्टिविटी थी जो हम घर पे ही वेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, प्रैक्टिस टाइम। आपको प्रैक्टिस करनी है। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, कौन सा बैलेंस नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे कौन जाता है, जो कौन सा होता है, हेवियर होता है, राइट। जो हेवी होगा वही नीचे जाएगा। हेवी मतलब कौन सा, भारी वाला, राइट। और जो ऊपर आएगा वो कौन सा होता है, फिर ऊपर जो आएगा वो कौन सा होता है, लाइट वाला। ठीक है, अभी इन द फर्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे कितना है 25 एंड 40 ग्राम, यहाँ पे कितना है 35 एंड 40 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हमने 25 प्लस 40 कर दिए तो कितना एडिशन हो जाता है इसका, 5, और ये होता है 65 ओनली, 65 ग्राम, राइट। और अगर इसका एडिशन मैंने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 एंड 3 + 4 7, 75 ग्राम। अभी कौन सा बड़ा है, 65 बड़ा है कि 75 बड़ा है, ऑफ कोर्स 75 बड़ा है, यानी कि ये जो है ये तराजू नीचे जाएगा, राइट। ये हमें गिवन है। अभी ये नेक्स्ट देखना है, 75 ग्राम है, यहाँ पे भी 75 ग्राम है। अभी इसके एडिशन करो, टोटल वेट कितना होगा, 5 + 5 होता है 10, कैरी 1, 7 + 7 होता है 14, + 1 हो गया 15, ये हो गया 150 ग्राम, राइट। अभी इसको भी ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, 5 + 0 5, 4 + 3 होता है 7, और ये हो गया 175 ग्राम। अभी मुझे बताओ 150 बड़ा है या 175 बड़ा है, 175। सो ये जो इधर का साइड का तराजू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस टाइम में दिए हुए सारे के सारे वेट्स को सॉल्व करना है। अभी और एक ये, इसको अगर हमने ऐड कर दिया कितना आ जाएगा, 5 + 0 5, 0 + 0 0, 1 + 2 होता है 3, ये हो गया 305 ग्राम। उसके बाद अगर इसको ऐड कर दिया क्या हो जाएगा, 0 + 0 0, 5 + 5 कितना होता है 10, कैरी 1, 1 + 1 2 एंड 2 + 2 4, ये हो गया 400 ग्राम। कौन सा बड़ा है, अभी इससे 400 ही बड़ा है, तो ये तराजू कैसे होगा, नीचे जाएगा। इसी तरह से आपको ये दिए हुए जो प्रैक्टिस टाइम में जो प्रॉब्लम्स है ये आपको बुक में एडिशन करके उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पैन इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्केट। अगर इसमें से जो पैन्स है इसमें से अगर किसी की भी एडिशन 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, टोटल 1000 ग्राम, राइट। ये हो गया 1000 ग्राम। अगर किसी भी पैन में की जो वेट्स है उसकी अगर एडिशन 1000 आती है तो वो कितना हो जाता है, फिर 101 किलोग्राम। ओके, कितना हो जाएगा वो, 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप जब ये एडिशन करोगे तब आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। अभी हमें 1 kg मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स रहते हैं, तो यहीं पे मैंने लिख के दिया है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, 1000 ग्राम। कितने ग्राम्स होते हैं उसमें, 1000 ग्राम, राइट। ये आपको ध्यान में ही रखना है, अच्छे से याद करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस टाइम भी हमारे यहाँ पे हो गया। द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।